गुड मॉर्निंग फ्रेंड, स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज हम होटल से रिलेटिव हम डेटाबेस देखेंगे, किस तरह होटल वाले डेटा को अपने मेंटेन करते हैं। ऐसे में हम कहीं जाते हैं तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल यही चीज़ें होती हैं कि कौन सा हम होटल लें, या हम ऑनलाइन होटल बुक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जब आप ऑनलाइन करते हैं तो ऑनलाइन करते समय किन किन बातों का ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर आपको मिलेगा सबसे पहले, ठीक है, एसएन नंबर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आपको मिलेगा एसएन नंबर, ठीक है, सीरियल नंबर, और यहाँ पे आपको नेम, रूम टाइप, ठीक है, चेक इन डेट, ठीक है, चेक आउट डेट, पर डे, अमाउंट, यह सब सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो यह डेटा हम कैसे बनाएंगे, आइए चलते हैं। सबसे पहले हमें कॉलम डिसाइड करना होगा कि पहले हमें कितनी कॉलम की मुझे ज़रूरत होगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको हम कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक मर्ज। ठीक है, मर्ज कर लेते हैं, और मर्ज करने के बाद हम इन्हें कॉपी कर लेते हैं। आपको लिखना होगा, ठीक है, आप मर्ज कर लिए तो आप लिख भी सकते हैं उसमें। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले यहाँ पे आपको करना है क्या, मिड अलाइनमेंट करना है, और यहाँ से इंक्रीज फंड साइज करना है, यानी कि साइज को बढ़ाना है। आपने बढ़ा लिया। यहाँ पे आने के बाद फील्ड कलर करना है, जो कि हमारा फील्ड कलर ये है। टेक्स्ट का कलर हम रख लेते हैं, वाइट रख लेते हैं। ठीक है, और इसे हम बोल्ड कर लेते हैं। यहाँ पे आपको मिलेगा Ctrl+B, यहाँ पे बोल्ड भी कर लेते हैं। उसके बाद हमारा देखेंगे लिखा है मैनेजमेंट सिस्टम। तो सबसे पहले मैनेजमेंट सिस्टम हम बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक हमने क्या कर लिया, इनको भी मर्ज कर लेना है। मर्ज करने के बाद, ठीक है, आपको मैनेजमेंट सिस्टम लिखना होगा, क्योंकि हमारा होटल से रिलेटिव है। ठीक है, इन्हें भी हम क्या करेंगे, हम फंड साइज को हम ग्रो कर लेंगे, यानी कि इंक्रीज कर लेंगे, बड़ा कर लेंगे, ऐसे मिड अलाइनमेंट करके। ठीक है, और बड़ा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन ये हमारा सेल से बाहर जा रहा है। यहाँ पे आने के बाद एक और कलर हम दे लेते हैं, जो कि हमारा ये है, और इसका टेक्स्ट हमने वाइट रख लिया, और हम इसे बोल्ड कर लेते हैं। ठीक है, दोनों को सिलेक्शन करके यहाँ पे आप आएंगे, ऑल बॉर्डर दे देना है। देखिए इसके चारों तरफ बॉर्डर लग गया है। उसके बाद आपको करना है एसएन नंबर, ठीक है, नेम, रूम टाइप। ठीक है, यहाँ पे आप अलग अलग सेल में क्या कर सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं। आप लिख लीजिएगा। हम पहले से ही डेटा को हम तैयार करके रखे हुए हैं, हम इसे कॉपी कर लेते हैं। Ctrl+C करके हमने यहाँ से यहाँ तक हमने क्या कर लिया, Ctrl+V कर लिया। ठीक है, अब इसको भी एक कलर दे लेते हैं, थोड़ा सा हमें अच्छा भी लगे। यहाँ पे हमने देखे और वाइट कलर रख लिया, और बोल्ड भी बोल्ड कर दिया हमने। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले आएंगे आप एसएन नंबर पे 1 और नीचे में 2, और दोनों सेल को सिलेक्शन करके इसे ड्रैग करके नीचे की तरफ लेकर आना है। ठीक है, ड्रैग करके आप नीचे की तरफ लेकर आए, और इसे कर देंगे सेंटर अलाइनमेंट, सेंटर कर देंगे, सेंटर अलाइनमेंट कर देंगे इसको। अब उसके बाद आता है क्या, नेम। नेम का मतलब होता है कि जब भी कोई कस्टमर किसी होटल होटल के वेबसाइट पे जाके या होटल में जाकर सबसे पहले अपना नाम देता है, तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे नाम हैं, आपको राइट कर लेना होगा अपने होटल मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि अलग अलग कस्टमर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सभी नाम को हम कर लेते हैं, यहाँ पे हम कॉपी कर लेते हैं। ये हमने नाम लिखा हुआ था, और आपको भी क्या कर लेना है, लिख लेना है। ठीक है, Ctrl+V हमने कर लेता है, हम लोग कर लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे आ रहा है, इसको ड्रैग करके नीचे की तरफ फिर लेकर आते हैं। हमारे पास सीरियल करेंगे, ये मेरा हो जाएगा 35। हमारे पास क्या है, कस्टमर है। रूम टाइप, रूम टाइप मतलब क्या होता है, देखिए आप होटल में जाते हैं, हम अपनी बात अगर हम करें तो अगर हमारी बाहर अगर कहीं मीटिंग वगैरह अगर होती है, हम होटल में जाते हैं तो कहते हैं सर अपना नाम बताइए, जो कि हम नाम बताते हैं, और मुझसे पूछते हैं सर आप जो रूम लेंगे वो किस टाइप लेंगे, एसी लेंगे या नॉर्मल लेंगे। ठीक है, तो हम कह देते हैं अगर हमें एसी की ज़रूरत होती है तो हम एसी ले लेते हैं, लेकिन हमें तो नॉर्मल सी बात है कि हम नॉर्मली हम लेते हैं। ठीक है,
क्योंकि 24 आवर्स की बात होती है, 24 घंटे या 102 दिन हम रुकते हैं होटल में, स्टे करते हैं, मेरा काम हो जाता है तो फिर हम वापस भी आ जाते हैं। ठीक है, तो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप होटल क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो सबसे पहले पूछेंगे क्या करेंगे, रूम टाइप पहले हम सिलेक्शन करेंगे। तो डेटा में जाना है, ठीक है, डेटा में जाएंगे और डेटा वैलिडेशन में जाएंगे। डेटा वैलिडेशन में जाकर आपको यहाँ पे लेना एक लिस्ट लेना है और इस लिस्ट में लिखना है आपको VIP या AC रूम, ठीक है, AC कॉमा, ठीक है, नॉर्मल, AC कॉमा नॉर्मल, ठीक है, इस तरह से आपको करना है। तो इस तरह से आपका फिल्टर आपके सामने आ जाएगा। क्या आ जाएगा, फिल्टर आपके सामने आ जाएगा। इन फिल्टर्स को हमें ड्रैग करके नीचे की तरफ लेकर आना है। सारे फिल्टर्स क्या हो गए, इन सेल्स पे अप्लाई हो गए। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे तो हमने AC ले लिया और यहाँ पे हमने नॉर्मल ले लिया। ठीक है, तो हम दोनों को सिलेक्शन करके नीचे की तरफ एक बार फिर लेके आते हैं। ठीक है, हर कस्टमर का AC नॉर्मल हो जाएगा। आप नॉर्मल भी कर सकते हैं, अक्सर कस्टमर AC और नॉर्मल ही लेते हैं, लेकिन मैं तो चाहता हूँ तो नॉर्मल ही लेता हूँ। उसके बाद आता है क्या, चेक डेट। चेक डेट का क्या मतलब होता है, चेक डेट का मतलब होता है जिस दिन होटल में आप रुकते हैं यानी कि स्टे करते हैं उस दिन का डेट। तो हमने 26 तारीख को हमने एक होटल लिया, ठीक है, और ये कह रहा है सर आपको कब जाना है, यानी कि चेक आउट, कितने दिन के लिए आप रूम लेंगे, आप कल के लिए लेंगे या परसों के लिए लेंगे। तो हम जाते हैं तो अक्सर हम 1 से 2 दिन हम रुक ही जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप अपने स्टे के अकॉर्डिंग आप अपना डेट डाल सकते हैं। तो हमने डेट डाल दिया। ठीक है, अब आता है पर डे। पर डे का क्या मतलब होता है, ठीक है, पर डे का क्या मतलब होता है, ठीक है, यानी कि आप होटल में रुकते हैं तो होटल की ये होती है AC का 5000 और नॉर्मल का 2000। तो यहाँ पे इक्वल इफ लगाना है आपको, ठीक है, और लॉजिक देना है। क्या देना है आपको, लॉजिक देना है, जो कि हमने रूम टाइप्स को एक लॉजिक बना लिया जो यहाँ पे आपका दिख रहा है। अब यहाँ पे आने के बाद इक्वल लगाना है, डबल इन्वर्टेड कामा A/C, ठीक है, डबल A/C हो गया हमारा, और कॉमा डबल इन्वर्टेड कामा हमने लगाकर इससे क्या कर दिया, नहीं कॉमा नहीं देंगे, डबल इन्वर्टेड कामा हम दे लेंगे। उसके बाद देंगे हम कॉमा, AC का जो हमारा रेट है वो है 5000 और यहाँ पे कॉमा देकर, और नॉर्मल का हमारा जो रेट है वो है कितना, 2000। शिफ्ट के साथ ब्रैकेट लगाकर जब हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा देखिए क्या हो रहा है, 5000 रुपया AC का आ रहा है। जैसे कि एक बार हम आपको चेंज करके यहाँ से भी हम दिखा सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो नॉर्मल हमने कर लिया तो देखिए 2000 रुपये आ रहा है। तो यहाँ पे आता है डे। डे का क्या मतलब हुआ कि वो कितना दिन, किस डेट से कितने दिन तक वो रुकता है। तो इक्वल लगाना है और इस डेट को सिलेक्शन करके माइनस लगाएंगे, ठीक है, जिस दिन वो चेक इन करता है। ठीक है, चेक इन डेट लगाना है और यहाँ पे जब एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए वो 2 दिनों के लिए रुकता है, 6, 7 और 8। ठीक है, तो यहाँ पे 2 दिन हमारा हो गया। ठीक है, अब आता है अमाउंट, इक्वल लगा के, ठीक है, इक्वल लगा के पर डे मल्टीप्लाइड बाई, ठीक है, डे, एंड देन प्रेस एंटर। तो देखिए हमारा 4000 आ गया। ठीक है, अब इसे जो भी हमारा डेट है, जैसे कि कोई हमको कोई जा रहा है 29 को जा रहा है, ठीक है, और 29/3, ठीक है, 2023। ठीक है, सबसे पहले यहाँ से हम इसको ड्रैग करा लेते हैं, नीचे तक हम इसको ड्रैग करा लेते हैं, यहाँ तक हमने ड्रैग करा लिया। ठीक है, और 26 को ही सारे इतने 26 को इतना हमने रख लिया, कोई 26 को जा रहा है, ठीक है, हमने इतना रख लिया, 30 हो गया। ठीक है, अब कोई है अगर तो इसके कॉपी करके ड्रैग करके नीचे की तरफ लेके आना है और यहाँ पे आना है आपको, कॉपी सेल हमने कर दिया क्योंकि कोई इतने दिन के लिए नहीं रुकता है। देखिए यहाँ पे 27/4/2023 अगले महीने, इतना लंबा कोई नहीं रुकता है। हम नॉर्मल कर दिया, हमने नॉर्मल कर दिया, यानी कि 26 को कोई व्यक्ति आएगा तो 30 को अगर जा रहा है तो कितने दिन के लिए स्टे हुआ। ठीक है, यहाँ पे इसके अमाउंट को हमने ड्रैग करा लिया, अब इससे डे को भी हमने क्या कर लिया, इसको ड्रैग करा लेना है। ठीक है, यहाँ पे ड्रैग करके आप आएंगे तो देखिए सभी लोग 4 दिन 3 दिन ऐसे रुके हुए हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर हमारा है
अगर हमने कह दिया कि नहीं सर मुझे 27 को जाना है, तो देखिए एक दिन का उसका जो एसी का जो अमाउंट है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे एसी का जो अमाउंट है वो 5,000 रुपये है, वो एक दिन का, तो यहाँ पे एक दिन शो कर रहा है। इसे यहाँ पे लेकर ड्रैग करके नीचे की तरफ लेके आना है, ठीक है, आपको ड्रैग करके नीचे की तरफ लेके आना है। तो देखिए कितना हुआ, 5 चौका 20, यानी कि 5,000 रुपया एक दिन का है, तो 4 दिन का 20,000 रुपया आ रहा है। तो इस तरह से, ठीक है, ये हमारा हो गया होटल, ठीक है, होटल रिजर्वेशन, ठीक है, होटल रिजर्वेशन हमारा हो गया, ठीक है, रिपोस्ट, ठीक है, मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट सिस्टम। अब इन सभी को सिलेक्शन करके यहाँ पे आपको होम में आके बॉर्डर पे क्लिक करना है। देखिए चारों तरफ हमारा क्या लग गया, बॉर्डर लग गया। तो यह होता है हमारा होटल रिसीविंग, ठीक है, सॉरी, होटल रिजर्वेशन रिपोस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। यह होटल से रिलेटिव है। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्लास में होटल से रिलेटिव हम देखेंगे कुछ और डेटा, क्योंकि होटल जो है अलग अलग तरीके से अलग अलग डेटा क्या करता है, मैनेज करता है, ठीक है। तो आपको नेक्स्ट क्लास देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उससे हमारा वीडियो जो है नेक्स्ट होटल मैनेजमेंट का आपको मिलता रहेगा। और बहुत सारे ऐसे वीडियो होंगे जो आपको अपलोड होगा, जैसे आपको अपलोड होगा तो वो सब सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। वीडियो में देखना है कि आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जितने सारे डेटा होंगे उन डेटा को हमें मैनेज करना होता है, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।